लिए सभी को राधे राधे। जैसे कि हम लोग शुरू किए थे मौर्य वंश, और इसी मौर्य वंश को हम लोग कुछ महत्वपूर्ण स्रोत देखे। मौर्य वंश से संबंधित हम लोग जानकारी देखे थे कि मौर्य वंश का साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला है। पुरातात्विक देखे थे और साहित्यिक देखे थे। उसके बाद हम लोग फिर आगे देख रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग फिर देखे, उसका साहित्यिक जानकारी कहाँ कहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मिलता है। हम लोग बुक देख उसके बाद आगे की जो जानकारी है देखिए। एपियानस पुस्तक में क्या मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का जिक्र मिलता है, विवरण। यानी सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच का जो युद्ध का जिक्र होता है एपियानस नामक बुक में मिलता है। जिस बुक में जब सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से हार जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, संबंध फिर से बन जाता है और वह युद्ध खत्म हो जाता है। सेल्यूकस ने इन्हें देखिए साथ साथ अपने पुत्री का शादी भी किया और कुछ क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को मिला। जैसे देखिए एरिना, अकोसिया, जेड्रोसिया, ये सब क्षेत्र सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। उसका आगे चलते हैं। उत्तर पश्चिम भारत से यूनानियों को हराने का साक्ष्य मिला है। यूनानियों पर जो सफलता पाया है चंद्रगुप्त मौर्य ने, उस कारण से चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता किस कारण कहा था चंद्रगुप्त मौर्य को? क्योंकि ये उत्तर पश्चिम भारत से यूनानियों को खदेड़ कर भगाया था, यहाँ से हराया था। इस कारण से चंद्रगुप्त मौर्य का क्या कहते हैं, भारत का मुक्तिदाता। उसी तरह देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय की जो जानकारी मिलती है अलग अलग अभिलेखों से मिलती है। अहनानूर, मुरनानूर, ये जो दोनों अहनानूर और मुरनानूर है तमिल ग्रंथ है। जैसे आप दक्षिण भारत इतिहास पढ़िएगा ना, उसमें आपको बस इसी तरह का नाम, अजीब गरीब नाम मिलेगा। तोलकाप्यम, मिलिंदपन्हो, शिल्पाधिकारम, उसी तरह से नाम देखिए अहनानूर, मुरनानूर, ये तमिल ग्रंथ है। इससे जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत का भी क्या किया था, अभियान किया था, विजय किया था। उसके बाद अशोक के अभिलेख में भी इस बात की क्या है, चर्चा मिलती है। साथ साथ जैसे हम बौद्ध ग्रंथ पढ़ेंगे, बौद्ध ग्रंथ में भी क्या होता है, इस चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय की जानकारी दिया जाता है। यहाँ तक हम लोग देख लिए, आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे विजय अभियान शुरू किया चंद्रगुप्त मौर्य, इसका जो क्षेत्र था ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक फैल गया। ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक इसका क्षेत्र विस्तार हो गया। जैन ग्रंथ बोलता है, जैन ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी था। यानी यह जीतने में क्या थे, माहिर थे। हर अपना क्षेत्र को विस्तार करते चले गए। हर राजा चाहता है कि उसके क्षेत्र क्या हो, विस्तार हो। ये भी अपना विस्तार किए। इससे पहले भी हम लोग देखे थे, जो लास्ट वन था नंद वंश, उससे और पहले थे हर्यक वंश देखे तो शादी विवाह करके, दोस्ती करके, नहीं तो लड़ाई करके, तीनों तरीके से अपना क्षेत्र विस्तार करते थे। ये भी हर राजा का कर्तव्य होता है कि अपना वो क्या करे, राज्य साम्राज्य का विस्तार करे, अपना सुरक्षित रखे राज्य को। आगे जिससे बढ़ते हैं, रुद्रदामन एक महत्वपूर्ण शिलालेख है। रुद्रदामन एक महत्वपूर्ण शिलालेख है जूनागढ़ का, जहां से जानकारी मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतीय राज्यपाल जो था पुष्यगुप्त जो थे, इन्होंने सिंचाई के लिए एक झील का निर्माण करवाया, जिसका नाम सुदर्शन झील था।
सुदर्शन झील का जो उल्लेख मिलता है रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। ठीक, उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को भद्रबाहु ने जैन मत में दीक्षित किया। चंद्रबाहु को मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या बोल सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य को यानी चंद्रगुप्त अंतिम में क्या करता पता चलता कि जैन धर्म अपना लिए थे। जैन धर्म जो इनको दीक्षित किए थे वो व्यक्ति जो भद्रबाहु थे यानी जैन मत में इसको दीक्षित किए थे, जैन मतावली बनाए थे। कौन? भद्रबाहु। जब जैन मतावली हुई थी या अंतिम समय क्या करता है अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंप कर, यानी इनका पुत्र अब आएगा बिंदुसार, यानी चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं अपना राजपाट त्याग करके चले जाते हैं कर्नाटक के सरवनबेल गोला में, वहीं अपना प्राण त्याग देते हैं। संलेखना पद्धति, इससे पहले हम लोग संलेखना जैन जब पढ़ा रहे थे तो संलेखना पद्धति का विवरण किए थे, ठीक ना। संलेखना पद्धति से अपना प्राण त्याग, संलेखना पद्धति होता है कि कोई भी व्यक्ति जो जैन धर्म को मानता है वो क्या था भूखे प्यासे रहकर प्राण त्यागता, यानी बहुत प्राण मतलब जीवन को बहुत कष्टदायी पूर्ण हुआ प्राण त्यागता है। आज की कहानी हम लोग मौर्य वंश से संबंधित देख लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा। उसको नोट पहले कर लीजिए। चलिए सभी का धन्यवाद।